जिनवर बसेन देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तेईस कल 21 और 22 दो बातें हुई थी। उसमें बताया गया था जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, द्रव्यों के परिवर्तन में कारण होता है, वह व्यवहार काल कहलाता है, और जिसका वर्तना ही लक्षण है वह निश्चय काल है। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक काल द्रव्य अणुरूप में स्थित है। ये कालाणु असंख्यात द्रव्य है। इस प्रकार से कल काल द्रव्य का वर्णन अपन लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर विषय आ रहा है द्रव्य और अस्थिकाय के भेद। द्रव्य कितने होते हैं? 6। अस्थिकाय कितने होते हैं? 5। इनमें क्या भेद है ये आगे बताया जा रहा है। गाथा नंबर 23। एवं छभ्येयमिदं उत्तम काल विजुक्तम नादब्बा पंच अत्तिकायादु एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवपभेदोदवम् उत्तम काल विजुक्तम नादब्बा पंच अत्तिकायादु एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवपभेदोदवम् उत्तम काल विजुक्तम नादब्बा पंच अत्तिकायादु। एवं यानी इस प्रकार जीवा जीवत्व भेद दो, जीव और अजीव के भेद से दौवम द्रव्य छभ्येयम 6 भेद वाला उत्तम यानी कहा गया। परंतु काल विजुक्तम काल द्रव्य को छोड़ करके पंच अत्तिकाया ना दब्बा 5 द्रव्यों को अस्थिकाय ना दब्बा यानी जानना चाहिए। एक बार देखेंगे एवं यानी इस प्रकार जीवा जीवप माने जीव और अजीव के भेद दो भेद से दव्वम द्रव्य छभ्येयम 6 भेद वाला उत्तम यानी कहा गया है। दो माने परंतु काल विजुक्तम काल द्रव्य को छोड़ करके पंच अत्तिकाया 5 द्रव्यों को अस्थिकाय ना दव्वा जानना चाहिए, है ना। क्योंकि शुरू में मंगलाचरण किया था, उसमें जीव मजीवम दव्वम ऐसा कहा था। जीव और अजीव द्रव्यों को
जिनवर बसहीन जिनेन्द्र भगवान में जो श्रेष्ठ हैं उन्होंने कहा है ना, उन्हीं जीव अजीब द्रव्यों का वर्णन हम करेंगे। तो जीव अजीब द्रव्य के छप्पेयम क्या कहा, 6 प्रकार की भेद बतलाई गई। जीव द्रव्य अकेला एक है और शेष द्रव्य अजीब द्रव्य कितने, 5 है ना। जीव द्रव्य 1 और अजीब द्रव्य 5। उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के 5 द्रव्य अजीब है। इस प्रकार से जीव अजीब के भेद से 6 द्रव्य जो कहे गए हैं, उन 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये 5 द्रव्यों को अस्थिकाय कहा जाता है। अब समझिए अस्थिकाय मतलब क्या। अस्थिकाय जो शब्द बना है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। अस्थि का मतलब होता है जो है। अस्थि मतलब क्या, जो है, जिसका अस्तित्व है उसका नाम होता है अस्थि। और काय का मतलब होता है जो एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाला होता है, यानी बहुप्रदेशी होता है, उसका नाम है अस्थि काय। समझ आया। अस्थि मतलब जिसका अस्तित्व है, जो विद्यमान है, उसका नाम है अस्थि। और काय का नाम है जो बहुत प्रदेश वाला है। ये 2 शब्द मिलकर के बन गया अस्थि काय। आपका अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है ना। उद्गल का अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है वह अस्थि रूप है, ऐसा समझना चाहिए। जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। क्या, जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं। नैवा सतो सतो न नाशः, जो नहीं है वह उत्पन्न नहीं होता और जो है उसका कभी नाश नहीं होता। यह द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। द्रव्य कितने हैं, 6 द्रव्य हैं। इन द्रव्यों की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई और इन द्रव्यों का कभी विनाश भी नहीं होगा। 6 द्रव्य ही थे, आज भी 6 द्रव्य ही हैं और भविष्य में अनंत काल तक ये 6 द्रव्य ही रहेंगे। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, समझ आया। लेकिन जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसी भी रूप में वह द्रव्य रहता है। जीव द्रव्य है, अभी अशुद्ध अवस्था में, संसार अवस्था में है। जब अशुद्ध अवस्था का जो कारण है, जो कर्म है, जो नाश को प्राप्त हो जाएंगे तो वह शुद्ध अवस्था में रहेगा। लेकिन जीव का अस्तित्व पहले भी था, अतीत काल में अनंत काल बीत गया, इसका अस्तित्व था। वर्तमान काल में भी इसका अस्तित्व है
और अनंत काल के बाद भी अनंत काल तक इसका अस्तित्व रहने वाला है। कहने में आता है जब तीव्र कषाय का आवेग होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा। इसमें मिला देंगे, मिट्टी में मिला दूंगा। किसको? जिसका नाश ही नहीं होने वाला है। किसको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो? मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी को मिट्टी में मिला सकते हो, लेकिन मुझे तुम कभी भी मिट्टी में नहीं मिला सकते। शरीर क्या है? पुद्गल है। मिट्टी बोलते हैं। कहां गए थे जब अर्थी में जाते हैं? अर्थी में जब जाते कहां गए थे? मिट्टी में गए थे। किसकी मिट्टी में गए थे? तो उनका नाम लेते उनकी मिट्टी में गए थे। अरे ये तो मिट्टी पहले से है। मिट्टी को तुम मिट्टी में मिला सकते हो, लेकिन मुझे कभी भी मिट्टी में मिला नहीं सकते। सुने? मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी दोए। किसी कवि ने दोहा लिखा है, और यह दोहा उस वक्त का दोहा है जब कुम्हार घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी है, मिट्टी में पानी डाल करके उसको पैर से क्या करता है? रौंदता है। उस समय मिट्टी कुम्हार से कह रही है, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोने मोए, तू मुझको क्यों रोन रहा है? एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी तोए। आज तू मुझे पैर से रोक रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझको रो लूंगी। क्या करेंगे? मरने के बाद में जाकर के मिट्टी में मिला करके आ जाते हैं। उस समय मिट्टी इस शरीर को रौंदती है, यानी मतलब शरीर के ऊपर मिट्टी आ जाती है, मिट्टी में शरीर मिल जाता है। हम व्यर्थ का अभिमान करके जीते हैं। व्यर्थ का अभिमान करते हैं और कषाय के वशीभूत होकर के हम दूसरे के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं किसी की भी ताकत नहीं है कि किसी के अस्तित्व को मिटा सके। जो त्रैकालिक है, भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य काल में भी रहेगा, उसके अस्तित्व को तुम कभी भी मिटा नहीं सकते। लेकिन बहिरात्मा संसारी प्राणी इस शरीर को ही उसका अस्तित्व समझता है, और उस शरीर को मिटाने से समझता है कि मैंने उनको मिटा दिया। तुमने किससे मिटाया है? शरीर को मिटाया है। ये तो मिटने वाला था ही, आज नहीं तो कल मिटने वाला था। मिटने वाली वस्तु को तुमने मिटाया है। जो वस्तु मिटती नहीं है, ऐसे मुझ आत्म तत्व को तुम कभी भी मिटा नहीं सकते। कौन मिटाने वाला है और किसे मिटाने वाला है? पायलाएं उत्पन्न होती है और मिट जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो द्रव्य है वह कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता और उसका कभी नाश भी नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत भी उसका नाश नहीं कर सकती।
आप लोग कौन हैं? बोलो। जीव द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। और जो शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है, यह कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य मिला है, जीव द्रव्य में मिला नहीं है। जो जीव द्रव्य है वही मैं हूं और वही मेरा है। मी आणि माझा। जो आत्म तत्व है, जीव द्रव्य है, वही मैं हूं और वही मेरा है। जो मैं हूं, जो मेरा है, वह कभी भी एक समय के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हो सकता। जिसको आप लोग देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में मैं नहीं हूं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके संग में मुझे और मेरे साथी मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी को एक साथ संघ में प्रवेश मिला। वह स्थान था गुजरात प्रांत में महेसाणा जिला में एक तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र। वहां पर 20 अप्रैल के दिन गुरुदेव के चरणों में हम दोनों को स्थान मिला। और उसके बाद में 4-5 दिन के बाद ही आचार्य श्री ने, जो ज्येष्ठ मुनिराज थे, जो वर्तमान में आचार्य हैं, मुनि श्री समय सागर महाराज जी, उनको आचार्य श्री ने बुलाया और हम लोगों को भी बुलाया और कहा, इन दोनों को तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना प्रारंभ करो। और उसी तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र पर मुनि श्री समय सागर महाराज जी ने हम दोनों के लिए तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया था, है ना। तो ये एक क्लास चालू हो गई। प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। वहां के मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान थे। अभिषेक पूजन करने के बाद अष्टद्रव्य लेकर के गुरुदेव के चरणों में जाते थे। गुरु महाराज, वहां पर एक गुफा थी, बहुत छोटी गुफा थी, इसमें 4-5 व्यक्ति ही बैठ सकते थे। वहां पर एक पार्टी पर विराजमान रहते थे दिन में। तो अर्घ चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाते थे। उस दिन भी अर्घ चढ़ाने के लिए हम दोनों गए और गुरुदेव को अर्घ बोलने वाले ही थे कि गुरुदेव के मुख से कुछ शब्द निकले। वो शब्द क्या थे? आज भी कानों में गूंजते हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते। हम लोग डर गए, नहीं थे, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और गुरुदेव के चेहरे को देखने लगे। गुरुदेव ने जब हम लोगों का चेहरा देखा कि डर गए, तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर फिर बोले, तुम मुझे देख नहीं सकते। जिसे तुम देख रहे हो वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से, इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसे तुम देख रहे हो, वह मैं नहीं हूं, वह मेरा भी नहीं है। और जो मैं हूं, जो मेरा है, उसे तुम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। वाह, कितनी सुंदर बात कही गुरुदेव ने। इन
चर्म चक्षुओं के माध्यम से क्या दिखाई देता है? यह शरीर दिखाई देता है। यह शरीर सो मैं नहीं हूं और यह शरीर मेरा भी नहीं है। इन आंखों से तुम जिसे देख रहे हो, जिस शरीर को, जिस काया को देख रहे हो, वह शरीर मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। जो मैं हूं और जो मेरा है, इस शरीर के अंदर ही विराजमान विद्यमान आत्म तत्व है, जिसे तुम कभी भी इन जन्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। गुरुदेव की विशेषता थी, छोटे छोटे कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देते थे। हम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से इस पुद्गल को देख करके ही खुश होते हैं और पुद्गल के मिटने से ही दुखी होते हैं। क्या हमेशा पुद्गल के मिलने से हम खुश होते हैं? बताइए, क्या हमेशा पुद्गल के मिटने से हम दुखी होते हैं? दो प्रकार की ये पुद्गल रहते हैं। कौन से? अण्वय स्कंदास वो अलग है, अणु और स्कंद वो अलग है। जब वही पुद्गल द्रव्य जिसको हम इष्ट के रूप में समझते हैं, इष्ट मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उस इष्ट के रूप में हम जब उस पुद्गल द्रव्य को देखते हैं तो उसके आने से हम हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उसके मिटने पर हम दुखी हो जाते हैं। और जब कभी ऐसे पुद्गल द्रव्य का संयोग होता है जिसे हम अपने लिए अनिष्टकारी समझते हैं, जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, उसके संयोग होने पर हम दुखी हो जाते हैं और उसके मिटने पर हम सुख की अनुभूति करते हैं। कैसे? देखिए, अब आप भोजन के लिए बैठे हैं, भोजन के लिए बैठे हैं और आपकी प्रिय वस्तु है क्या? रायता। रायता प्रिय वस्तु है और रायता सामने आ गया। आपके मन में क्या होता है? मन को वह अच्छा लगने वाली वस्तु है, मन के लिए इष्ट है, प्रिय है, उसके आते ही आप क्या कहते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं और एक रोटी ज्यादा पेट में चली जाती है। उसको देखते आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, वह पुद्गल द्रव्य था कि नहीं, और उसके संयोग होने से आपके मन में एकदम आह्लाद उत्पन्न हो गया। और क्या? भोजन करने ही बैठे हैं, उसी समय क्या हुआ? किसी ने क्या किया? कड़वे नीम के पत्ते की चटनी बना करके और पुदीना की चटनी कह करके आपकी थाली में परोस दिया। देखने में तो दोनों हरी दिखती ना, और आपने उसको पुदीना की चटनी समझ करके उस रोटी के टुकड़े के साथ उठा करके मुंह में रखा। अब मुंह में रखते ही, मुंह में आते ही उसको थूक दिया। ये क्या है? क्या कुछ नहीं, पुदीना की चटनी है। क्या तुझे डोका फिर लगा है? पुदीना से खा करके देखो।
लेकिन हमारे लिए इष्ट नहीं है। इसलिए उसका संयोग होने के बाद में हम दुखी हो जाते हैं। उस समय चेहरा कैसा होता है, एक बार फोटो खींच करके देखना। जिस समय नीम की चटनी को पुदीना की चटनी समझ करके खाया, उस समय जब चेहरा के एक्शन कैसा होता है, उसमें फोटो खींच करके देखना। एक बार की बात है, गुरुदेव के साथ बिहार चल रहा था। संघ बड़ा था, 40-45 महाराज का संघ था उस समय, और बिहार करते करते एक ऐसे स्थान पर, ऐसे गांव में संघ पहुंचा जहां पर 8-10 ही घर थे जैनों के। सभी घरों में चौका था। 40-50 महाराज हैं, 8-10 चौके, तो एक चौके में 4 महाराज, 5 महाराज, 6 महाराज डाले गए। एक चौके में हमारा पड़गान हो गया। अब पड़गान होने के बाद में सब लोग का भक्ति करके आहार चालू हुआ। 4-5 महाराज थे, सबका आहार चालू हो गया। आहार, गर्मी का समय था। अब आहार चालू हुआ, आहार चल रहा, बीच में पानी दिया। बीच में एक सज्जन एक कांच की बर्तन में कुछ रखा था, वो निकाल करके लेकर के आए गिलास में। परंजी मौसमी का रस अंजलि में दिया और उसको लिया। जैसे ही मुंह में गया, मौसमी का रस। और रस किसका था? नींबू का रस था। सत्य घटना है। नींबू का रस इतना सारा है। तो नए लोग थे, पता नहीं कोई सारे महाराज आए। मौसमी का भी रस था, नींबू का रस था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। मौसमी का समझ करके उन्होंने नींबू मुंह में भर गया। क्या बाहर निकालते तो अंतरा है, थोड़ी देर विचार किया और पीने से उस समय क्या होता है? एक प्रतिकूल वस्तु आ गई, उस समय मन की स्थिति क्या होती है बताइए। जब प्रतिकूल वस्तु सामने आ जाती है जो मन के लिए अच्छी नहीं लगती, उस समय मन की स्थिति क्या होती है? अब क्या करें? उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। उसने तो मौसमी का रस समझ करके दिया, उसको पुण्य मिलेगा कि पाप? भावना अच्छी, बोलो। उसकी भावना अच्छी थी, लेकिन उसने तो मौसमी का रस समझ करके दिया, अच्छे भावों से उसने तो पुण्य ही मिलेगा। लेकिन हमारा उस समय वह ऐसी वस्तु का संयोग होना, ऐसी वस्तु का जो संयोग हुआ वो हमारे कर्म के कारण थे, लेकिन उसके भाव पवित्र थे, उसके अच्छे भाव थे। उसने तो पुण्य कर्म का ही अर्जन किया। यदि मालूम होता उसको कि नींबू का रस है और मौसमी का रस लेकर के देता, तो उस समय वो पाप कमाता था। समझ आया? हाँ, तो इस प्रकार से वही पुद्गल द्रव्य है। जो पुद्गल द्रव्य हमारे मन के लिए अच्छा लगता है उसे इष्ट कहते हैं, और जो हमारे मन के लिए अच्छा नहीं लगता उसे अनिष्ट कहते हैं। अभी तो ये सामग्री हो गई। इसी प्रकार से अब प्रत्येक इंद्रिय के साथ आप घटित कर सकते हैं। आप कहीं से गुजरे, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं और कहीं से हवा चली और गुलाब का वहां पर एक पौधा था, झाड़ था, और वह हवा उस गुलाब के फूल से टकरा करके आपकी नाक में चली गई। उस समय कैसा लगा? अच्छा लगा, और जोर से दीर्घ श्वास लिया आपने, और
थोड़ी देर रुक करके उस खुशबू का आप आनंद ले रहे हैं। वह कैसी है? मन के लिए अच्छी लग रही है। और चलते चलते और आगे पहुंचे, वहां पर कोई एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और कई दिन उसको हो चुके थे, और नाक में आकर के वो हवा से उसकी जो क्या बदबू, दुर्गंध नाक से आकर के टकराई। उस समय क्या करते आप? जैसे गुलाब के फूल के पास में आपने दीर्घ श्वास दी थी, यहां पर क्या करते हैं? यहां पर दीर्घ श्वास लेते नहीं महाराज, फिर क्या करते? श्वास को छोड़ देते और नाक पकड़ करके जल्दी से वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब यह दुर्गंध, यह भी पुद्गल की ही पर्याय है और सुगंध भी पुद्गल की पर्याय है। उस सुगंध को देख करके आपके मन को अच्छा लगा है, मन को अच्छा लगा तो हम उसके लिए इष्ट, और ये दुर्गंध मन के लिए अच्छी नहीं लगी, इसलिए अनिष्ट से हम बचने का प्रयास करते हैं और इष्ट को अनिष्ट को छोड़ने का प्रयास करते हैं। अनिष्ट के संयोग से हम दुख का अनुभव करते हैं और इष्ट के संयोग से सुख का अनुभव करते हैं। स्पर्श इंद्रिय को लीजिए, आप चल रहे हैं, बिना चप्पल के चल रहे हैं, मऊ मिट्टी आ गई एकदम कुमकुम के जैसी, आप चल रहे हैं, पैर को बहुत अच्छा लग रहा है, इष्ट लग रहा है, और चलते चलते कहीं एक बबूल का कांटा पैर के अंदर चुभ गया। अब मिट्टी भी पुद्गल थी, ये कांटा भी पुद्गल है। मिट्टी आपके लिए इष्ट लग रही थी, मन को प्रिय थी, लेकिन कांटा लगते ही क्या हो गया? आप दुखी हो गए, मन में दुख हो गया। उस मिट्टी में चलते समय जो कुमकुम के समान मिट्टी, उसको चलते समय आपको अच्छा लग रहा था, सुख की अनुभूति हो रही थी, लेकिन कांटा चुभते ही दुख की अनुभूति हो गई। वह भी पुद्गल, यह भी पुद्गल। गर्मी का समय है, सूर्य की किरणें कैसी लगती है? अच्छी लगती है। गर्मी के समय दोपहर में 12 बजे आहार होने के बाद जब लौट करके आते हैं, नीचे से भी रोड पर चटका बजते, पैर में चटका बोलते, और ऊपर से भी चटका। कैसा लगता है? अनिष्टकारी लगता, मन को दुख हो जाता, क्योंकि वो इष्ट नहीं है। और वही धूप जब सर्दी के समय ठंडी हो, बोलिए, ठंडी का समय हो, दिसंबर जनवरी का महीना हो, संक्रांति के समय, वही धूप कैसी लगती है? अच्छी लगती है। एक समय वही धूप अच्छी नहीं लगती, हमारे लिए दुख के लिए कारण बन जाती है, और वही धूप सर्दी के समय अच्छी लगती है, मन को हमारे सुख के लिए कारण बन जाती है। पुद्गल है कि नहीं? बोलो, पुद्गल है। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय के साथ आप हटा सकते हैं। 2-3 इंद्रियों को हमने बता दिया है ना। चक्षु इंद्रिय को भी ले लो, जो दृश्य हमको मन को अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? एक दृश्य ऐसा होता है जो मन को बहुत अच्छा लगता है, और उसे देखते ही आप वंस मोर, एक बार और ऐसा बोलते हैं। और जो दृश्य मन को अच्छा नहीं लगता तो आंखें बंद कर लेते, जल्दी से उस दृश्य से दूर होना चाहते हैं, है ना। और बता दें, जो व्यक्ति
कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति मन को पसंद है और वह आते ही आपका चेहरा खिल जाता है कमल के समान। क्यों? वह हमारे मन के लिए अच्छा लगता है, हम उसको इष्ट समझते, उसके आते ही चेहरा खिल जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति आता है जो आपके मन को पसंद नहीं है, उसके आते ही आपका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। होता कि नहीं? होता कि नहीं? होता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक के माध्यम से हम जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उसको देख करके उसके संयोग से हम सुखी होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और एक वस्तु जो मन को अच्छी नहीं लगती, उसके संयोग से हम दुखी होते हैं। बराबर कि नहीं? बोलो। बराबर। इसलिए तो ये भगवान की वाणी है। अब इन दोनों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे महामुनिराज महाश्रवण इन दोनों में ही सुख दुख की अनुभूति नहीं करते। इन दोनों में ही समता भाव धारण करते हैं। क्या? मन को अच्छा लगने वाला पदार्थ आया तो देख करके खुश नहीं होती, उसमें सुख की अनुभूति नहीं करते। और जो मन को बुरा लगने वाला पदार्थ सामने आया, उसकी संयोग होने पर दुख की अनुभूति भी नहीं करते, दुखी भी नहीं होते। इन दोनों में साम्य भाव धारण करते हैं। उनकी दृष्टि में जन्म मरण, मिट्टी, सोना, वन, भवन, नगर, शमशान सब एक समान प्रतिभाषित होते हैं। कोई भी उनकी दृष्टि में ये अंतर नहीं करता। ऐसे समता रस का निरंतर वो पान करते रहते हैं। जंगल में रहते हुए भी, आत्म साधना करते हुए भी उस समता रस का पान करते रहते हैं। आत्मा की अनुभूति के द्वारा जो उनको रस प्राप्त होता है, उसमें ही निमग्न रहते हैं। इतने निमग्न रहते हैं, इतने डूब जाते हैं कि बाहरी सुख दुख का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बंधुओं, ये बहुत पुण्य के योग से हम सबके लिए यह संयोग प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। ये भी पर्याय है, द्रव्य नहीं है। इस पर्याय को किसने प्राप्त किया है? जीव द्रव्य ने प्राप्त किया है। तो जब तक यह पर्याय है, तब तक इसका सदुपयोग कर लेना ही बुद्धिमानी है। कब इसका वियोग हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। जब तक है तब तक इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शश से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, इस शरीर मिला है, इसका सदुपयोग क्या है? तप करो। इतने सारे शरीर हैं, देव का शरीर मिलता है, उसके द्वारा वह देव कभी भी तपस्या नहीं कर सकते। देव लोग कभी भी तप नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। नारकी लोग तपस्या नहीं कर सकते।
त्रिंच लोग भी इतनी तपस्या नहीं कर सकते। ये मनुष्य पर्याय मिली है, अनंतों बार कितनी सारी पर्याय छोड़ करके मनुष्य पर्याय मिली है, तो तुम क्या करो, इसको सार्थक बनाओ। तन मिला तुम तप करो, तप करो, इस तन के द्वारा तुम तप करो। कौन सा तप करो? जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, उस तपस्या के द्वारा इस शरीर को तपाओ। शरीर तो मिटने वाला है, तुम ऐस आराम में रहोगे, ऐस आराम के साथ जियोगे, एसी में रहोगे, गर्मी के समय एसी में बैठ करके रहोगे, एसी कार में घूमो, एसी घर में रहो, गर्मी के समय हीटर लगा करके रहो, कितना भी इसको सुख सुविधा दो, ये तो नियम से मिटने वाला है। ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्या कहा? शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है, कब धोखा देगा पता नहीं, इसलिए इस धोखेबाज की बात में मत आना। ये धोखा दे उससे पहले ही सचेत हो जाना। घोड़ा होता घोड़ा, और घोड़ा पर जो व्यक्ति बैठ जाता है उसकी लगाम को अपने हाथ में ले लेता है और घोड़े को दौड़ाता है ना। कई घोड़े विश्वास के योग्य होते हैं, लेकिन कई घोड़े धोखेबाज भी होते हैं। उसको लगाम को दौड़ाते हैं, लगाम को पकड़ खींचते, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता जाता है, और कभी कभी जो विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसा धोखेबाज घोड़ा कहीं पर भी जाकर के आपको पटक देता है। यह शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है, लेकिन हम सबसे ज्यादा इसी के लिए समय देते हैं, सबसे ज्यादा समय देते तो इसी धोखेबाज के लिए समय देते। चालू है ना? सुन रहे कि नहीं? सबसे ज्यादा देखिए, सुबह से जब सोकर के उठते हैं और दिन भर किसके लिए सबसे ज्यादा समय देते हैं? शरीर के लिए। श्रृंगार करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, साबुन लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे, तो सबसे ज्यादा समय हम किसके लिए देते हैं? इस शरीर के लिए। सुबह से लेकर के जो चालू हो जाती है प्रक्रिया, दांतों को घिसना, अंघोल करना, कपड़े पहनना, इसको सजाना, आंख में अंगूठी, कान में कुंडल, नाक में क्या बोलते हैं, नथनी, लौंग, गले में हार, कमर में करधनी, हाथ में बाजूबंद, इसके बाद भी और बालों में शैम्पू। क्यों? उधर क्यों देख रहे? और कौन सा तेल? सामान तेल नहीं, इसमें सुगंध आते हैं, सुगंधित तेल मुंह के ऊपर, क्रीम, पाउडर, आंखों में काजल, होठों पर नाखून, हाथ में मेहंदी, कितना सजाते, कितना श्रृंगार करते हैं। किसके किसके लिए? किसका श्रृंगार करते हैं? जो मिटने वाला है, जो मिट्टी में मिलने वाला है, बस उसी की हम कीमत करते हैं, उसी को सजाते रहते हैं। सजाते सजाते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन कभी आत्मा को सजाने के लिए हमने कभी भी पुरुषार्थ नहीं किया। जो हमारा है, जो मैं हूं, ऐसे आत्म तत्व को सजाने का कभी भी प्रयास नहीं किया, उसकी कभी भी कीमत नहीं की। और यही कारण है हमारी आत्मा अनंत काल से संसार समुद्र में गोते लगा रहा है, नाना पर्यायों को धारण करता है। इस शरीर से जो हमारा मोह है, इस शरीर के प्रति जो हमारा प्रेम है, इसी कारण से हमारा बार बार शरीर मिलता जाता है। शरीर मिलने की प्रक्रिया का आज तक अंत नहीं हुआ है।
कितना समय शरीर के लिए, आत्मा के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकलता। जहाँ आत्मा की बात होती है उसके लिए समय निकाल के आते हैं। 8 से 9 1 घंटा तो कम से कम भगवान के पूजन के लिए भी समय निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत से समय निकालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए ज़्यादा समय देना चाहिए, किसके लिए कम समय देना चाहिए, ये भी विवेक ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए। जो कोर्स की पुस्तक है उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, जो आउट ऑफ कोर्स है उसके लिए कम समय देना चाहिए। क्यों, क्या नाम है आपका? हर्ष। नांदेड़ में पढ़ते हैं। जो कोर्स की पुस्तक है, कोर्स की जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके लिए ज्यादा समय देते हैं कि आउट ऑफ कोर्स? कोर्स के लिए। ये समझदारी है। आउट ऑफ कोर्स क्या है? मैगजीन पढ़ना, मैगजीन होती क्या? मैगजीन होती, हाँ, पत्र पढ़ना जिससे कोई मतलब नहीं हमारा, वो सब आउट ऑफ कोर्स कहलाता है। उसके लिए ज्यादा समय देना, और जो कोर्स की पुस्तक है उसके लिए कम समय देना, ये मूर्खता है। और जो कोर्स के लिए ज्यादा समय देना, आउट ऑफ कोर्स के लिए नहीं देना सबसे अच्छा। देना थोड़ा बहुत दे करके हेडिंग पढ़ लिया, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ के हेडिंग देखिए और रख दिए एक तरफ। क्या है उसमें? क्या है? विकथा के अलावा क्या होता है उसमें? विकथा, राजकथा, चोर कथा, भय कथा, स्त्री कथा, क्या है उसके अंदर? उसमें ज्यादा समय निकालते। विकथा में जो सत कथा है, आत्मा की कथा है, धर्म की कथा है, जो हमारी आत्मा की व्यथा को हरने वाली है, उस कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जिससे हमारा संसार बढ़ने वाला है, जिससे हमारा संसार बढ़ने वाला है, जिससे हमारा पाप बंद होने वाला है, उन्हीं के लिए हम ज्यादा समय देते हैं। जिससे पाप का नाश होता है, संसार का ह्रास होता है, संसार का नाश होता है, ऐसे कार्य के लिए हमारे पास समय बहुत कम निकलता है। आप भी सुनते रहे और हम भी सुनाते रहे। अच्छा सुना, चलो बहुत अच्छा है। यदि जिनवाणी भगवान की वाणी मन को अच्छी लग रही है, इष्ट लग रही है, तो समझना अब आपका संसार अधिक नहीं है। यदि भगवान की वाणी जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही, दुनिया की बातें जनवाणी ही अच्छी लग रही है, तो समझना भी आपका संसार बहुत लंबा है। आपके चेहरे की जो प्रसन्नता है, जो मुस्कुराहट है, उसे देख करके लग रहा है कि आपको अब जिनवाणी भी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे लगती। किसी को रुचि पहले से रहती है, किसी को बाद में आती है, और किसी को दूसरे की प्रेरणा देकर के भी रुचि उत्पन्न कराई जाती है। बीच में हम थोड़ा विषय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपकी रुचि बढ़ जाए। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, पेट किससे भरता है? भोजन क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए। पेट किससे भरता है? भोजन से भरता है। पक्की बात है ना। बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा जीरा बन समझते हैं ना, चाट मसाला, शुद्ध लौंचा, इससे पेट भरता क्या? पापड़, इससे पेट भरता क्या? नहीं भरता। फिर क्यों लेते हैं? रुचि बढ़ाने के लिए। तो बीच बीच में हम इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा जीरा मन वगैरह आपको जिससे
उससे आपकी रुचि बढ़ जाए, एक रोटी ज्यादा जाए। तो दीदी थोड़ा सा रुचि बढ़ गई, थोड़ा जीरा पर चाट मसाला आ गया, एक रोटी और ज्यादा जाए। उसी प्रकार से हम भी थोड़ा थोड़ा बीच में आपको मसाला देते हैं ताकि एक गाथा हमारी ज्यादा चली जाए, 10 मिनट और आपका ज्यादा चला जाए। तो गाथा का क्या हुआ? जो जीव और अजीव के भेद से 6 भेद वाले जो द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, उनमें से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। अब अस्थिकाय किसे कहते हैं इसको और समझिए। संति जदो अथिति भणन्ति जिनवराः जम्हा काया इव बहुदेशा कम्हा कायाय अत्थिकायाय संति जदो अथिति भणन्ति जिनवराः जम्हा काया इव बहुदेशा कम्हा कायाय अत्थिकायाय। बोलिए जदो, क्योंकि ये जो कहे गए हैं ये द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये क्या है? संति, ये है, इनका अस्तित्व है। तीन, इसलिए जिनवरा, जिनमें जो वर यानी श्रेष्ठ हैं, जिन्हें भगवान तीर्थंकर भगवान ने इनको अस्थि इति, इनको अस्थि इस प्रकार से कहा है। भणन्ति यानी कहते हैं, यह मने और जम्हा, क्योंकि काया इव, एक काय के समान बहुदेशा, बहुत प्रदेशी है। तम्हा, इसलिए इनको काया, काया कहते हैं। यह माने और अस्थि काया, अस्थि तथा काया दोनों को मिलाने से 5 द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। इस गाथा में आचार्य महोदय ने अस्थिकाय की परिभाषा बताई है। अस्थिकाय किसे कहते हैं? एक बार और देखिए, जदो एगे संति, क्योंकि जो पूर्व में कहे गए हैं जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये 5 द्रव्य भी हैं। जो है उसको अस्थि कहते हैं और जो नहीं है उसको नास्ति कहते हैं। तो ये 5 द्रव्य भी हैं, इनका अस्तित्व है, इसलिए 5 द्रव्य अस्थि रूप है। इसलिए जिनवरा, किसने कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, देखो बड़ों की विशेषता कहलाती है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ऐसा भगवान ने कहा है। जिन्हें भगवान ने कहा है, तीर्थंकर देव ने कहा है। जब गुरुजी हम लोगों के लिए सठखंडकम पढ़ाते थे, धवला की पुस्तकें, 16 पुस्तकें हैं, उसमें प्रसंग आता था। ये कैसा, कैसे? गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से मैंने ऐसा लिखा है। जिनोत्तम, जिन्हें भगवान ने ऐसा कहा है, गुरु के उपदेश से मैंने ऐसा कहा है। फिर कभी प्रश्न उठता था ऐसा क्यों नहीं कहा, तो कहते थे गुरु उपदेशा भावादो, इस प्रकार का गुरु का उपदेश
मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रकार के गुरु के उपदेश का अभाव है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता। बड़ों के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति विनय है, कहने में आता ना। कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज जी अभी हम पुणे में रहते हैं और हमारे घर में ही मम्मी पापा रहते हैं, हमारे घर में ही मम्मी पापा रहते हैं, या मेरे पास ही मम्मी पापा रहते हैं। और एक व्यक्ति क्या कहता है, मम्मी पापा के घर में मैं रहता हूं। अंतर समझ में आया ना? मैं माता पिता के घर में रहता हूं, मैं उनके पास रहता हूं। ठीक है, वो मेरे पास रहते हैं, वो मेरे घर में रहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हर्ष, किसके घर में रहते हो? समझदार है। ऐसा ही कहने में बात तो वही है लेकिन बोलने का तरीका। और जब ऐसा कहते हैं, मम्मी पापा के पास मैं रहता हूँ, माता पिता के पास मैं रहता हूँ, मैं मम्मी उनके घर में रहता हूँ, तो मम्मी पापा कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, अच्छा लगता कि नहीं? मुझे तो नहीं बोलते, मम्मी पापा मेरे पास रहते, मेरे घर में रहते हैं, इसमें अभिमान झलकता है। ये किसका घर है? माता पिता का घर है, उनके घर में मैं रहता हूँ, कितना अच्छा लगता है, लघुता झलकती है। मेरा घर है, माझा घर, मेरे घर में सासू भाई में मेरे घर में रहती है, सब चार हैं, चार जाऊ भाई हैं, सासू भाई मेरे घर में रहती है, मैं रखती हूँ, मैं उनके घर में रहती हूँ। ऐसे बोलो ना सुन भाई, तो सासू भाई को कितना अच्छा लगता है, सासू भाई के घर में मैं रहती हूँ, मेरे घर में सासू भाई रहती है, मैं उनको समझती हूँ। तुम उनको संभालती हो कि वो तुमको संभालते हैं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, जिनके साथ रहती हो उस बेटी को जन्म उन्हीं ने दिया है, उनका बेटा है, लेकिन आते ही क्या करते हैं? माँ बेटे का संबंध, वो दादी जी बता रही, माँ बेटे का संबंध तोड़ देते, उनकी अनुभव की बात हो। एक व्यक्ति ने सांगली चातुर्मास था 2018 में, और एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, संघ का समाधान चलता था, कुछ नियम सागर महाराज जी बड़े महाराज जी थे, उस दिन उनका उपवास था, जिस दिन उपवास रहता था उस दिन हमारे लिए बोलते थे, और जिस दिन हमारे लिए समय दिया गया था संघ का समाधान के लिए, एक व्यक्ति था कर्नाटक का, उसने प्रश्न पूछा, महाराज जी हर माँ, बहुत सुंदर प्रश्न था, हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, उसका दिमागी में बहुत प्रशंसा करता। उसने पूछा, महाराज जी हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनाती? हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बनकर के मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी सेवा करे, लेकिन वही माँ अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? तुम भी अपनी माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, नहीं बनने देती। क्या सुंदर प्रश्न था, आज भी प्रश्न आता था, मन प्रसन्न होता है। अपने बेटे को तो श्रवण कुमार बनाना चाहती हो, अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनाती? जाओ उनकी सेवा करो, उनका सुन, नहीं उनका नहीं सुनना, मेरा सुनना, उनका सुनोगे तो हम माहिर घटस्फोट।
सुन रहा कि नहीं? कितना सुंदर प्रस्ताव, उस व्यक्ति के लिए एक बार ताली तो बजाओ। जिस प्रकार से माँ अपने बेटी को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, उसी प्रकार से अपने पति को भी प्रेरणा देकर के भी उनको भी श्रवण कुमार बनाना चाहिए। चलो मुझे मन की बात होती है तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो क्या हो गया? ऐसा बात क्या चली थी? ऐसा जिन भरा, जिन्हें भगवान ने कहा है हमेशा बड़ों को बहुमान देना चाहिए। देखिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, बड़ों को बहुमान देना। गुरु जी थे, अपने गुरु जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, तो कभी भी नहीं कहते, इतने बड़े बड़े काम वो करते थे, लेकिन कभी भी एक बार भी उनके मुख से नहीं निकला कि मैंने किया। इतनी सारी 130-35 मुनि दीक्षाएं थी, 170 आज्ञाएं, ऐलक छुलक ब्रह्मचारी 8-10 जगह कथवा स्थली, इतनी सारी गौशालाएं, ये क्या, कितने सारे मंदिर, कितने सारे नए तीर्थों का निर्माण किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा मैंने किया, कभी भी नहीं कहा। हमेशा कहते थे बस जो कुछ भी है गुरु का है। एक बार की बात है, मुझे याद आ रही है, अब सुनाई देते। आज आप लोगों का बहुत पुण्य है, कितना सारा निकल रहा, हमको सोच करके भी नहीं आए थे। नेमावर में 1997 में शरद पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के कर कमलों से 10 मुनि दीक्षा हुई थी। कितनी? 10 मुनि दीक्षा हुई थी। मुनि श्री अपूर्व सागर जी से लेकर के मुनि श्री प्रसाद सागर जी तक 10 मुनि थे। नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? मुनि श्री अपूर्व सागर जी, मुनि श्री प्रशांत सागर जी, मुनि श्री निर्वेद सागर जी, मुनि श्री विनीत सागर जी, मुनि श्री निर्णय सागर जी, मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी, मुनि श्री प्रवचन सागर जी, मुनि श्री पुण्य सागर जी, मुनि श्री पाय सागर जी और मुनि श्री प्रसाद सागर जी। एक 10 मुनि दीक्षाएं गुरुदेव ने दी नेमावर में। और 10 जब दीक्षा के संस्कार कर दिए, सबको मुनि दीक्षा हो गई, उस समय जो गुरुदेव का जो वक्तव्य हुआ, उस समय गुरुदेव ने एक ऐसी बात कही थी आज भी रोमांचित कर देती है। गुरुदेव के मुख से निकला, उधर देखिए नर्मदा नदी के तट पर पंचपाल्यती मंदिर का निर्माण हो रहा है और इधर ये 10 पाल्यती बन करके तैयार हो गए और यह सब गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर का ही आशीर्वाद है। मुझे भी उन्होंने संभाला है, आचार्य ज्ञान सागर ने ही मुझे संभाला है, आज भी वही संभाल रहे हैं और इन 10 को भी वही संभालेंगे। क्या सुंदर बात है, संभाल खुद रहे हैं, स्वयं दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन पूरा श्रेय अपने गुरु को दे रहे हैं। यह कहलाती विनय, यह कहलाता है बहुमान। जब बड़ों को बहुमान कब मिलता है, कब हम देते हैं? जब हमारा अभिमान नष्ट हो, अभिमान कम हो। अभिमान होगा तो मैंने किया, मैं करने वाला हूं, मैं बकरी के जैसे करते करते एक दिन चला जाता। इसलिए हमेशा घर में जो बड़े लोग रहते हैं उनको बहुमान देना चाहिए। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे में। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, टाइम हो रहा है।
ये पूर्वोक्त जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश में 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इनका अस्तित्व है, इसलिए इनको अस्थि कहते हैं। और जम्मा काया, एक काय के समान बहुप्रदेशी है। काय किसको कहते हैं? जिसके पास एक से अधिक यानी बहुत प्रदेश पाए जाते हैं उसको काय कहते हैं। तो ये पांचों ही द्रव्य काय के समान बहुदेशा, बहुप्रदेशी हैं, तम्हा, इसलिए इनको काय कहते हैं। इसलिए अस्थि काया, इन दोनों को के होने से इन पांचों द्रव्यों को अस्थि काय कहते हैं। समझ में आ गया? ये पांचों द्रव्यों का अस्तित्व है, इसलिए अस्थि है, और ये बहुप्रदेशी है, इसलिए काय है। इनके दोनों के मिलने से अस्थि काय बन जाते हैं। कार्य द्रव्य अस्थि काय क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। वह अस्थि तो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण से कार्य द्रव्य को अस्थि काय नहीं कहते। आवाज एक बार और देख लेते हैं। जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश न हो, उसे अस्थि कहते हैं। और जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है, उसे काय कहते हैं। जो अस्थि रूप भी हो और कायवान भी हो, उसे अस्थि काय कहते हैं। जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य अस्थि काय हैं, परंतु काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य अस्थि तो है, यानी उसका अस्तित्व तो है, किंतु वह एक प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं है। इसलिए काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है। यह इसका भावार्थ हुआ। उच्चारण गाथा नंबर 15 से। अजीबो पुननेयो, पुक्कल धम्मो अधम्मो आयासम, कालो पुक्कल मुक्तो, गुरुवाद गुरो अमोक्ति से साधु, शब्दो बंधो सुहनो, थोलो संथान भेद तम छाया, उज्जोलातम सैया, पुद्गल दवस पज्जाया, गई परिणयार्थमो, पुद्गल जीवान गमन से यारी, तोयम जह मच्छानम, अच्छन्तानेव सोनेयी, ध्यान जुदान अधम्मो, पुक्कल जीवान ठान से यारी, छाया ते पैयानम, गच्छन्तानेव सोधरई, अवगास ठाण अवगास दान जोगम, जीवादीनम व्यान आयासम, जेनम लोगादासम, अल्लोगादास मुदिदुभयम, धम्मा धम्मा कालो, पुक्कल जीवाय संधियावधिये, आयासे सो लोगो, तत्तो परतो अनोगतो, तब परिवर्तनो, जो
लखोय परमठो लोयायास प्रदेशे इक्किक के जेठिया हूँ इक्किका रैनानम राशि विव एकानानु संततवाणी एवं क्षभ्येयमिदम् जीवा जीवप्रभेदतो उत्तम काल विजुक्तम् नातब्बा पंच अत्थिकायादु संति जदो तेरे अचित्ति भरन्ति जुमरा जम्हा कायादिव बहुदेशा तम्मा कायाय अत्थिकायाय 24 गाथा हो गई जिनवाणी स्तुति यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यधिकिञ्चनोक्तं तन्मे च विद्वा विदधातु देहि सरस्वती केवलबोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुराले कौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी कौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशां जिनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की